आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम ने मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि टेस्टिंग की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए। मुल्क में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में आज से ही इतवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से लद्दाख का 3 रोजा दौरा करेंगे। और खेलों में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने मन की बात प्रोग्राम में अपने नजरियात पेश करेंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात का 78वां माहाना प्रोग्राम पेश किया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी स्टेशन इसे नशर करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम का ये नशरिया आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर इसे बराह रास्त देखा जा सकेगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में यह प्रोग्राम नशर किया जाएगा। रात 8 बजे इलाकाई जबानों का प्रोग्राम एक बार फिर नशर होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का इफ्तिताह करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत और जापान के दरमियान करीबी ताल्लुक का इजहार करने का एक और मौका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में टीकाकारी में पेशरफ्त और कोविड की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग की है। कल मुनक्किदा आला सतही मीटिंग में ओहदेदारों ने मुल्क में जारी टीकाकारी में पेशरफ्त के बारे में तफसीलात पेश की। उन्हें उम्र के लिहाज से टीकाकारी किए जाने के बारे में बताया गया। इसके अलावा हिफ्जान सेहत के वर्करों, सफ़े अव्वल के वर्करों और आम लोगों को टीका दिए जाने के बारे में भी तफसीलात पेश की गईं। ओहदेदारों ने जनाब मोदी को आने वाले महीनों में वैक्सीन की सप्लाई और वैक्सीन की पैदावार में इजाफे के लिए कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी। मीटिंग के दौरान वजीर आजम को बताया गया कि पिछले 6 दिनों में 3 करोड़ 77 लाख टीके लगाए गए हैं और ये तादाद मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे मुल्कों की पूरी आबादी से ज्यादा है। इस बात की भी जानकारी दी गई कि मुल्क के 128 अजला में 45 साल से ज्यादा उम्र के 50% लोगों को, जबकि 16 अजला में 45 साल से ज्यादा उम्र के 90% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वजीर आजम ने इस हफ्ते टीकाकारी की रफ्तार में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि इसकी रफ्तार में मजीद इजाफा करना बहुत अहम है। जनाब मोदी ने इस कोशिश में गैर सरकारी तंजीमों और दीगर इदारों को शामिल करने की जरूरत पर भी इजहार ख्याल किया। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए रियासतों के साथ काम करें कि टेस्ट करने की रफ्तार में कमी न आने पाए, क्योंकि टेस्ट करना किसी भी इलाके में इन्फेक्शन का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए बहुत अहम हथियार है। ओहदेदारों ने वजीर आजम को कोविन प्लेटफॉर्म में आलमी सतह पर बढ़ती हुई दिलचस्पी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उन तमाम मुल्कों की जिन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है, उनकी कोविन प्लेटफॉर्म की शक्ल में भारत की तकनीकी महारत से मदद करने की कोशिश की जानी चाहिए। भारत ने कोविड से बचाव के 32 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। अब तक मजमूई तौर पर 32 करोड़ 11 लाख 43,649 टीके लगाए जा चुके हैं।
21 जून से शुरू हुए टीकाकारी के नए मरहले के दौरान कल 58,10,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत सेहत के मुताबिक 18 से 44 बरस की उम्र के 36,68,000 मुस्तफिदीन को पहला टीका जबकि 1,14,506 को दूसरा टीका लगाया गया। 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तीसरे मरहले के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 18 से 44 बरस के 8 करोड़ 30 लाख अफराद को पहला टीका जबकि 18,48,754 को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल ने 18 से 44 बरस के 10 लाख से ज्यादा मुतल्लिका अफराद को पहला टीका लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने रियासत में इतवार का लॉकडाउन फौरी तौर से हटा लिया है। अलबत्ता रात का कर्फ्यू पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इतवार का कर्फ्यू हटाने के पीछे कोरोना की सूरत-ए-हाल बेहतर होने का हवाला दिया। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में कोविड पर काबू पा लिया गया है। रियासत के 35 जिलों में पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। ज़ैर इलाजी मरीजों की तादाद 927 है। वहीं 7 दिन की इन्फेक्शन की शरह 0.1% है। इस बीच रियासत में 21 जून से बड़े पैमाने पर की जा रही टीकाकारी मुहिम के चौथे दिन कल 9,64,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के साथ रियासत मुल्क में पहले मकाम पर रहा है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 10 साबिक डीजीपी समेत 15 आईपीएस अफसरान ने कश्मीर के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। अपने मुरासले में उन्होंने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में उन्होंने मुशाहिदा किया है कि मरकजी हुकूमत कश्मीर के पेचीदा मसले को हल करने के लिए पूरी मेहनत, जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के लिए फख्र की बात है कि इन वर्षों में मरकजी हुकूमत ने इस मकसद को हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश की है। दफा 35A को हटाने और दफा 370 को मनसूख करने के तारीखी फैसले को जानोमाल के जियां से बचते हुए पूरी एहतियात के साथ मौसर तौर पर नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय यूनियन के साथ कश्मीर का मुकम्मल इंजमाम 1950 में भारतीय आइन के निफाज के बाद तवील अरसे से नामुकम्मल था। अब कश्मीर का कोई भी शहरी फख्र के साथ खुद को भारतीय कह सकता है और वो तमाम फवायद हासिल कर सकता है जो भारत अपने शहरियों को तफवीज करता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत इत्मीनान बख्श बात है कि मुस्तकबिल के लिए हुकूमत की पेशबीनी और हर किस्म के इम्कानात के लिए मनसूबाबंदी की वजह से 5 अगस्त 2019 से हर किस्म के जराइम और दहशतगर्दी की सख्ती से रोकथाम की गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में सियासी फरीकों से बातचीत और एतमाद में इजाफे के लिए दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने के इक़दामात मिसाली हैं जो पॉलिसी साजी के लिए फ़ाल तरीक़ाकार की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म सरमायाकारी के तमाम मंसूबों के साथ जिन्हें क़तई शक्ल दी गई है जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी तरक्की लाने के अपने वादे को पूरा करेंगे। रिटायर्ड आईपीएस अफसर एसपी वेद, एके सिंह, विवेक दुबे, गीता जौहरी, पीपी पांडे और केबी सिंह इस खत पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज कानपुर देहात जिले में अपने जाए पैदाइश पारोंक और पुखरायान कस्बे का दौरा करेंगे और वहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया जुमे की शाम सदर के लिए खुसूसी ट्रेन में 5 रोजा दौरे पर उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे हैं। कल उन्होंने कानपुर में अपने दोस्तों और दीगर शख्सियात से मुलाकात की। अपने 5 रोजा दौरे में सदर जमहूरिया राजधानी लखनऊ भी जाएंगे। एक रिपोर्ट। कानपुर देहात जिले का पारौंक गांव सदर जमहूरिया हिंद का खैर मकदम करने के लिए बेताब है। सदर का ओहदा संभालने के बाद तकरीबन 4.5 साल बाद सदर जमहूरिया अपने जाए पैदाइश पहुंचेंगे। पारौंक गांव में सदर जमहूरिया मकामी देवी पथरी देवी मंदिर, अंबेडकर मिलन केंद्र और गांव के कम्युनिटी सेंटर जाएंगे। ये पहले उनका आबाई मकान था जिसे बाद में कम्युनिटी सेंटर में तब्दील कर दिया गया। बाद में वो कानपुर देहात के जिला पोखरायान भी जाएंगे जहां वो एक तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया कल लखनऊ के 2 रोजा दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर देहात से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से लद्दाख के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। फौज के सरबराह जनरल एमएम नरवणे उनके हमराह होंगे। वजीर दिफा लद्दाख के अपने दौरे के दौरान अगली चौकियों का भी दौरा करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अपने 3 दिन के दौरे में राजनाथ सिंह सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ के तामीरशुदा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इतवार की सुबह वजीर दिफा सरकर्दा फौजी एहलकारों से तबादले ख्याल करेंगे। बाद में दिन में 14वीं कोर के हेडक्वार्टर्स में वजीर दिफा को मशरकी लद्दाख की मजमूई जमीनी सूरत हाल की तफसील से आगाह किया जाएगा। गुज़िश्ता 1 बरस से भारत और चीन हकीकी कंट्रोल लाइन पर अमन सुकून बहाल करने और अप्रैल 2020 से पहले की सूरत हाल जूं की तूं कायम करने की खातिर 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं। जनाब राजनाथ सिंह के दौरे से दुनिया के सबसे दुश्वार गुजार इलाके में सरहदों की हिफाजत पर मामूर फौजियों का हौसला बढ़ेगा। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। क्रोएशिया के ओसिजेक में जारी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF आलमी कप में भारत के मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। फाइनल मुकाबले में दोनों की जोड़ी रूस के विटालिना बस्सा-रासिकिना और आर्तेम चेरनोसोव की जोड़ी से 12-16 से हार गई। आज मनु और राही सरनोबत खवातीन के 25 मीटर मुकाबले में शिरकत करेंगी, जबकि संजीव राजपूत और ए प्रताप सिंह तोमर मर्दों के 25 मीटर राइफल मुकाबले में हिस्सा लेंगे। साजन प्रकाश आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं। साजन ने रोम में सेटिकोली ट्रॉफी में मर्दों के जुमरे में 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले को 1 मिनट 56.38 सेकंड्स में मुकम्मल किया। क्वालिफाई करने के लिए 1 मिनट 56.48 का वक्फा दरकार था। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर किरण रिजिजू ने तैराक साजन को मुबारकबाद दी और उनके अज़्म की सताइश की। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक खेलों का सिलसिला जारी रहेगा। ये ओलंपिक पिछले बरस होना था, लेकिन कोविड-19 आलमी वबा के सबब इसे मुलतवी करना पड़ा। यूरो कप फुटबॉल में डेनमार्क वेल्स को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया है। एक दूसरे मुकाबले में इटली ऑस्ट्रिया को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर आखिरी 8 में पहुंच गया है। अब इटली आइंदा जुमे को म्यूनिख में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेल्जियम या पुर्तगाल के साथ खेलेगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया अर्जुमन। आज राजधानी से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ सुर्खियों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की अहम शह सुर्खी है, वजीर आजम के इस बयान पर मबनी है कि कोविड टीकाकारी की तेज रफ्तार कायम रखी जाए, एनजीओ की मदद भी ली जाए। इसी अखबार ने सदर जमहूरिया के उत्तर प्रदेश के दौरे से मुताल्लिक खबर को भी अहम सुर्खी बनाया है। सदर जमहूरिया का दौरा कानपुर चंद्रशेखर आजाद ज़राई सनती यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के कामों की तारीफ की, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है कि वजीर आजम ने अयोध्या की तरक्याती मंसूबे का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया, शहर की सकाफती अहमियत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का मशवरा दिया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की मोदी काबीना में रद्दोबदल की खबर से मुताल्लिक सुर्खी है, मोदी काबीना में शामिल हो सकते हैं 27 नए चेहरे। अखबार मिलाप की सुर्खी है, WHO ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर लोगों से अपील की, कहा वैक्सीन लेने पर भी एहतियात बरतें। जबकि रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है कि मुनशियात के कारोबार पर लगाम कसने के लिए सरकार अहदबंद है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम ने मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में पेशरफ्त का जायजा लिया, कहा कि टेस्टिंग की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए। मुल्क में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में आज से ही इतवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से लद्दाख का 3 रोजा दौरा करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।